तो बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आज जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो उनको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। लेकिन कल आपने देखा होगा, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा है योगी सरकार पर। उनका कहना है कि 3 साल हो गए योगी सरकार को और पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार होती, जो कोरोना काल में हालात हैं तो हालात इससे अच्छे होते और जो मजदूर पैदल सड़कों पर चल रहे हैं वो पैदल ना चलते। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि कितनी सच्चाई है अखिलेश यादव के इस बयान पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार होती उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा होगा सड़कों पर मजदूर चल रहे हैं तो हालात उससे अच्छे होते। आपने 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश जी की सरकार सबने देखी है और विशेष रूप से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने उनको झेला है, तो सबको पता है हालात क्या थे, कितने बदतर हालात थे। तो कानून व्यवस्था के रूप में यही है कि सोच में खा के बिल्ली चली हज को, वो कहावत वो अपनी बता रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन सर, उन्होंने तो कहा है कि जो कानून व्यवस्था सुधरी है वो हमने सुधारी है। 100 नंबर हमने चालू किया। आपने क्या किया? उसका नाम बदल कर 112 कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लगातार सुविधाएं मिल रही हैं। 112 हम मान रहे हैं कि उन्होंने चलाई है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था ऐसी थी? अपराध क्यों बढ़ रहे थे? आप 2007 से 2012 के बीच का अपराध का ग्राफ उठाइए, तो क्यों नहीं उन्होंने अपराध को कंट्रोल कर लिया अगर उन्होंने चलाई थी? लेकिन सर, काम क्या हुआ है 3 सालों में? अगर काम देखा जाए जमीनी स्तर पर, काम क्या हुआ है? कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। सर्वप्रथम कानून व्यवस्था, किसान, मजदूर, व्यापारी तीनों निर्भीक हैं किसी भी समय अपने व्यापार को। शायद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से अखिलेश यादव से एक सवाल पूछता हूं, क्या अखिलेश यादव जी बता सकते हैं कि पिछली बार कहां बस लूटी थी, कहाँ कोई डकैती हुई है, कहाँ किसी अपराधी ने रंगदारी का एक चिट्ठी किसी व्यापारी को भेजी है? क्या उनके याद है? क्या ये काम नहीं है? लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे हैं और जो मजदूरों का पलायन हो रहा है वो योगी सरकार की वजह से हो रहा है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी क्लीन चिट दे दी है, अरविंद केजरीवाल को भी क्लीन चिट दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो प्रवासी मजदूर हैं वो रोजी रोटी में अपने प्रदेश को छोड़कर वहाँ गई हैं, वहाँ की जो सरकारें रही हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब और महाराष्ट्र, साउथ के कुछ राज्य हैं जहां बड़ी बड़ी औद्योगिक हस्तियां हैं, बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने हैं। वहां की सरकारों ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी प्रवासी आए हैं उनको उसी सीमा पर रोककर एक जगह क्वारंटाइन किया है, वहां से फिर उनको घरों तक भेजने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। तो हम इससे सहमत नहीं है। कहाँ चल रहे हैं प्रवासी मजदूर? उन्होंने उद्धव ठाकरे को क्लीन चिट दी है। उद्धव ठाकरे ने एक बस लगा के बताइए कौन से प्रवासी मजदूर को उसके घर तक भेजा है? 3 साल में काम हुआ है या नहीं हुआ है? अरे काम तो जो भी सरकार आवे कुछ न कुछ कर रही है, एक दूसरे पर आरोप करे। ये जब प्रवासी मजदूरी कह रहे, ये जो दूसरे विपक्ष वाले हैं ये भड़का रहे इन मामलों से। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कोई से भी नेता ने कि भाई ये देश पर संकट आ रहा है, ऐसा मिलकर करो। विपक्ष वाले ने किसी ने नहीं कहा और भड़काने की बात करो। वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो इससे अच्छे हालात होते, जो हालात है इससे अच्छे हालात होते। तो हर सरकार दूसरे विपक्ष वाले कही करें इस बात को, तो विपक्ष वाले इसी बात को कह करें। तो आपने योगी की भी सरकार देखी, मायावती की भी देखी, अखिलेश की भी देखी। हाँ। तो कौन सी सरकार अच्छी रही है बताइए? सर, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह रही है गुंडागर्दी खत्म। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी पहले। अच्छा। इसमें यह खत्म होगी। और ये सहायता तो हर की कर रहे, किसान की भी कर रहे, मजदूर की भी कर रहे। कर तो हर सरकार कर रही है, कुछ ना कुछ तो पहली सरकार ने भी करा और ये भी कर रही। तो एक दूसरे पे विपक्ष वाले हैं नहीं आरोप लगा। ऐसे कि अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अस्पताल हमने बनवाए, योगी सरकार ने क्या किया? नहीं, अस्पताल बनवाए, सुविधाएं किसने दी? सुविधाएं किसने दी? आज अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 23 करोड़ लोगों का एक उत्तर प्रदेश है। 23 करोड़ लोगों के अंदर करीब 9,000 लोग कोरोना संक्रमित हों, तो आप इसको क्या कहेंगे? सर, इतने इससे ज़्यादा लोग तो किसी भी दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट हो या और भी बहुत सारी महामारियाँ हो सकती, बीमारियाँ हो सकती हैं, उनसे जा सकते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के, योगी जी के एक आह्वान पर प्रदेश की जनता ने उनके निर्णय को हाथों हाथ लिया है। अपने स्वास्थ्य के साथ उन्होंने उस सरकार के साथ जोड़कर देखा है उसको। लॉकडाउन किया है,
लॉकडाउन की, उसको जनता को समझ में आया है कि ये हमारे लिए है। अगर हमें अपना जीवन बचाना है तो हम लोगों ने अपना सहयोग दिया है सरकार की तरफ से। अच्छा, आपने कहा है कि 3 सालों में जो गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। क्या केवल गुंडागर्दी ही खत्म हुई? क्योंकि काम तो आपने कुछ बताया नहीं, काम भी हुआ है। जो छोटे किसान है, 2 हेक्टेयर तक के किसान है, 2 हेक्टेयर के किसान को अगर 6,000 रुपये किसी भी सरकार की तरफ से मिलता है तो उस 6,000 रुपये में वो खाद अपना खेत में अच्छे से डाल सकता है, बिजली का जो उसका बिल है वो उसको अच्छे से पे कर सकता है। किसान के लिए ये हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक नया कानून भारत सरकार ने पास किया है कि किसान आज़ाद है अपनी फसल को भारत के किसी भी राज्य में बेचने के लिए, जो अब तक नहीं। तो कहीं ना कहीं बिचौलियों का एक जो मकड़ जाल था वो टूटा है और किसान प्रताड़ित नहीं है। अच्छा, आपने इस कानून की बात की, इस कानून से फायदा क्या होगा? पहले क्या होता था, अब फायदा क्या होगा? अब निश्चित रूप से जो ये फायदा किसान, ये जो अभी जो संशोधन आया है, कानून जो आया है, इस कानून में किसान को आज़ाद कर दिया गया है जो बिचौलिए हैं उनसे। मान लो मैं किसान हूँ और मैंने कोई फसल तैयार की है और मेरे पास की मंडी में वो फसल की कीमत कम, मुझको ज़्यादा कम मिल रही है और वो दिल्ली में मुझको ज़्यादा मिल रही, तो पहले मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी फसल को काट कर अपनी जो लोकल मंडी थी वहाँ मैं बेचूँ। अब मैं उससे आज़ाद हो गया हूँ। अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी फसल को दिल्ली बेच सकता हूँ, हिमाचल बेच सकता हूँ, राजस्थान बेच सकता हूँ। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। अभी थोड़ा कम है, जैसे जैसे किसान जागरूक बनेंगे एक बहुत बड़ा बदलाव है किसानों के लिए। लेकिन हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, हमने पूछा कि जो किसानों को लेकर पैकेज हुआ है तो आप क्या सोचते हैं? बहुत सारे किसान हैं जिनकी समझ में पैकेज अभी तक आया ही नहीं। देखिए, किसान की समझ में किसान अब पहले जैसा किसान नहीं रहा है। वो टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, उत्तम बीज, उत्तम दवाई, खाद, पानी, सिंचाई, उसके साथ साथ जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उनके साथ में सामंजस्य बनाकर वो उन्नत खेती करता है। अब पहले जैसा किसान नहीं रहा कि वो वैसी खेती करता है। वो जानता है कि मेरे खेत को अभी पोटेशियम डालना है या उसमें पोटाश डालना है या अभी उसमें डाई डालनी है, वो जानता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कुछ हालात और बेहतर हो सकते थे? कुछ सुझाव देना चाहेंगे योगी सरकार को? नहीं, इसमें एक सुझाव तो ये है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज मान लो अखिलेश जी ने कहा है, पूछा है योगी जी से कि योगी जी बताएं अगर हमारी सरकार होती तो क्या इतना अच्छा होता। क्या आप पिछले करीब 80 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, क्या कहीं आपने समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता प्रवासी मजदूरों को अपनी बसों में, अपनी कारों में बैठा के उनके घर तक छोड़ते हुए देखा है? कैसी बात करते हैं। सिर्फ प्रवासी मजदूरों को बरगलाने का कार्य अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो कहाँ, आप देखिए किसी प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा बता सकते हैं जिसकी अखिलेश यादव जी ने सहायता की हो? एक मजदूर हुआ उस समय, हाँ 2013 के दंगों में ज़रूर उन्होंने एक पक्ष की सहायता की है, आउट ऑफ वे जाकर सहायता की है। लेकिन आपने एक पक्ष की बात की, एक पक्ष का आरोप तो योगी आदित्यनाथ पर लगता है कि वे हिंदूवादी नेता हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी कहीं ना कहीं उनके मन में नहीं बैठ पा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, गुरु गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और वो एक उनका स्वाभाविक विचार है, वो उसको छोड़ नहीं सकते। हिंदूवादी है, हिंदू की बात करते हैं। उन्होंने कब कहा? उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज योजनाएं हैं, 1,000 रुपये अगर किसी श्रमिक को मिले हैं तो वो मोमीन को भी मिले हैं, शाहरुख को भी मिले हैं, जितेंद्र को भी मिले हैं, ममता को भी मिले हैं। कहाँ उसमें पक्षपात किया है? अगर विकलांग पेंशन है, विकलांग पेंशन शकीला को भी मिली है, मुन्नी को भी मिली है, सब जगह बराबर, कोई भेदभाव नहीं है। तो जैसा कि अखिलेश यादव अभी से सपना देख रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 साल बाकी है। नहीं, पिछले आपने 3 साल में विपक्ष को कहीं देखा है? कौन सा ऐसा मुद्दा? हम तो चाहते हैं कि विपक्ष आए, हमारी कमजोरियों को बताए, क्या हमारी कमजोरी है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष अपना बैठकर अपना काम कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी करनी है, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे कौन सा उन्होंने काम किया है, किस मुद्दों को। किसान है, मेरे सामने मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा है कि लाइट भरपूर है। अब शायद पहले 2012 में खबर बनती थी कि बिजली आ गई, अब 2020 में खबर बनती है कि बिजली चली गई। तो कितना अंतर है? वही बिजली का बिल भी बढ़ा दिया गया। नहीं, बिजली का बिल कहाँ बढ़ाया है? बिजली का बिल उपभोग बढ़ा है, मीटर के साथ खाया है। जितना आपको उपभोग करना है उतना आप दो, कौन आपसे ज़्यादा ले रहा है?
अच्छा, आपको क्या लगता है, आप किसान हैं, जैसे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि किसान और मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है भाजपा सरकार में। ये परेशान तो कोई नहीं है, ये तो सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा हुई है। तो इस सरकार को इन्होंने भी पैसा दिया, आप ये भी कह रहे हैं छूट कर दो किसानों पे, कर्जा माफ़ कर दो। जो उनसे सरकार पक्ष में रहे वही कहती रहे इन बातों को, जो सरकार चला रहे वे करते नहीं। अच्छा, सरकार ने तो वादा भी किया था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे। ये तो पिछली ने भी करा था, सारी सरकार करें इस वादे को, तो दुआती कोई सी नहीं, कोई सी नहीं दुआया। अच्छा, हाई कोर्ट में और वहाँ सुप्रीम कोर्ट लोग लड़ लिए मुकदमे भी, कोई नहीं दुआ रही। पहले तो यूँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ब्याज भी, और इसने मुलायम सिंह ने कह दिया था किसानों को ब्याज की जरूरत ही नहीं, इसने दुआया नहीं, टाल कर दी, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करे थे ब्याज दुआने का भी, ना 14 दिन में कोई सा पैसा दुआ रहे, ना ब्याज दुआ रहे, कोई सी सरकार ने दुआ, ना भाजपा दुआ रही। अच्छा, पिछले 3 सालों में 5 सबसे अच्छे काम जो योगी सरकार ने किए हो? कानून व्यवस्था, बिजली का सुधार, जीरो भ्रष्टाचार, योजनाओं में पारदर्शिता। उसके साथ साथ जो राज्य सरकार से 10 पैसे अगर किसी मजदूर के लिए, किसी कार्य के लिए चले हैं, तो वो 10 पैसे उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे हैं। तो ये एक पारदर्शिता, शुचिता, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर काफ़ी राजनीति होती है। सरकार ने भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट देंगे, पेमेंट कहाँ है? नहीं, इसमें सरकार भुगतान कर रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस व्यवस्था के अनुरूप भुगतान नहीं है। कहीं ना कहीं जो शुगर मिल की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव रखती है, मेरा ये मानना है। बाकी सरकार लगी हुई है, भुगतान की कुछ जगह बहुत अच्छी स्थिति है, कुछ जगह खराब स्थिति। इसमें सरकार को निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए। किसानों को जो वादा किया है 14 दिन के अंदर भुगतान का, वो करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि 2022 में गन्ने का मुद्दा योगी आदित्यनाथ के लिए भारी पड़ जाए। नहीं, ये पिछली हमसे जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वो सपा की रही हो, उसके पहले कांग्रेस की रही हो, सब में ये मुद्दा बना है। हर जगह की अपनी, क्योंकि हम पश्चिम में हैं, यहाँ गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, तो गन्ने की राजनीति यहाँ चलेगी। भुगतान का मुद्दा निश्चित रूप से आएगा, उसमें सरकार कुछ कर भी रही है, कार्य कर भी रही है। अभी आप देख सकते हैं आज पेमेंट पहले से अच्छा है, पहले से भुगतान ज़्यादा हुआ है। दूसरा, आप अभी देख सकते हैं आज 5 जून है, और 5 जून को भी जब तक योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी ने भी कहा है कि जब तक किसान के खेत में एक भी गन्ना खड़ा रहेगा, शुगर मिल पराई करेगा। 5 जून तक फैक्ट्री चल रही हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद 5 जून तक कोई फैक्ट्री ना चली हो। अभी भी गन्ना जा रहा है, आप जाएंगे रास्ते में आपको तितावी शुगर मिल मिलेगा, वहाँ की व्यवस्था देखिए। अभी भी जब तक गन्ना है तब तक पेलना पड़ेगा। तो ये एक सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, तभी शुगर मिल चला रहा है। नहीं तो इतनी गर्मी में जून में नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं, मेरी भी करीब 40-45 साल की उम्र होगी, मैंने कभी नहीं देखा कि जून तक कोई शुगर फैक्ट्री चली हो। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है कि पिछले 3 साल में केवल जुमलेबाजी हुई है, अगर हमारी सरकार होती तो जो इस समय हालात है उससे अच्छे हालात होते। अब योगी सरकार के बहुत बढ़िया व्यवस्था है अखिलेश के मुकाबले, क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं, कोई आदमी किसी टाइम कहीं भी घूम सकता है, आज़ाद है। पहले तो बहुत भ्रष्ट था। लेकिन वो तो कह रहे कि जो 100 नंबर है वो हमने चालू की, जो एम्बुलेंस व्यवस्था है वो हमने चालू की, हॉस्पिटल हमने बनवाई। योगी सरकार ने क्या किया? ये देखो, व्यवस्था तो कोई भी बना लो, उसको फॉलो करना पड़ता है। ये इन्होंने ज़्यादा फॉलो किया है पहले से। तो आपकी नज़रों में कौन से काम अच्छे हुए? मेरी नज़रों में किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। किसानों को 6000 रुपये भी दिए जा रहे, उससे किसानों की समस्या हल ही होती है। लेकिन किसान तो कह रहे कि 6000 से होगा क्या? शुरुआत है। किसी सरकार की प्राथमिकताओं में तो किसान आए। अब तक आपने भी शासन किया है। अखिलेश जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भी तो शासन किया है, आपके सामने भी तो यही किसान थे, आपने क्यों 20,000 नहीं उनको दे दिए? शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं कम है, मैंने कहा कि कम है, लेकिन एक जो छोटा किसान है, जो 1 हेक्टेयर का 2 हेक्टेयर का किसान है, उसके लिए काफ़ी है। इसमें और बढ़ाएंगे, शुरुआत हुई है। किसान किसी योजना की प्राथमिकताओं में तो आया किसी सरकार की, अब तक तो किसान प्राथमिकताओं में ही नहीं था।